महाकुंभ में दिखे चाबी वाले बाबा। नाम काम सब एक है, नहीं पालिए द्वंद। और कहें कबीरा लोग सब विश्वकर्मा हरिचंद। चाबी का रहस्य है बड़ा दिलचस्प। प्रभु जो सामने है वो सामने है, अंकुश कंधे पर टंगा। अंकुश कंधे पर टंगा और चाबी पकड़े हाथ, खड़ा है आपके सामने करने को दो बात। स्वामी विवेकानंद को मानते हैं गुरु। बस ऐसे ही चलना, चूंकि मैं पदयात्रा ही करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भारत की 4 बार पदयात्रा की। देखिए महाकुंभ की अनोखी दुनिया। जब ये महाकुंभ ही अनोखा है तो तस्वीरें भी अनोखी ही होंगी। शायद ही ये तस्वीर इसके बाद आपको कहीं देखने को मिले। अखाड़े की पेशवाई से लेकर संतों के रहन सहन का रंग अद्भुत है। ऐसी ही एक अनोखी तस्वीर महाकुंभ आए चाबी वाले बाबा की है। इस भारी भरकम चाबी की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। इसी वजह से लोग इन्हें रहस्यमयी चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा के साथ आई गाड़ी में चाबी ही चाबी नजर आती है। नाम काम सब एक है, नहीं पालिए द्वंद। और कहें कबीरा लोग सब विश्वकर्मा हरिचंद। जन चेतना धर्म रथ को महाकुंभ लाने वाले साधु ने अपना नाम बड़े ही अनोखे ढंग से बताया। इनके साथ में रखी हुई हर चाबी पर श्री राम लिखा हुआ है। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है। उनका मानना है कि आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बचपन से है, क्योंकि उनके माता पिता भी साधु थे। प्रभु मेरे माता पिता भी साधु थे और जो कुछ भी मुझे मिला वो पैतृक संपत्ति ही है। और मैं उसे लेकर के 13 वर्ष की अवस्था में, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु माना। और आपकी ही तरीके, आपका अनुकरण करते हुए मैं निकल पड़ा खोज में कि हमें भी कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल जाएंगे। तो कोई मिले? हाँ मिले, प्रभु ही मिले सीधे सीधे। और बस ये जीवन बदल गया। मैं देश और समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित कर चुका हूँ। कंधे पर अंकुश और रथ में चाबियों का जखीरा लिए चाबी वाले बाबा महाकुंभ पहुंचे। जब इनसे चाबी के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रभु जो सामने है वो सामने है, अंकुश कंधे पर टंगा। अंकुश कंधे पर टंगा और चाबी पकड़े हाथ, खड़ा है आपके सामने करने को दो बात। संतों के पास शस्त्र और शास्त्र क्यों होना चाहिए, इस सवाल पर चाबी वाले बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना अनिवार्य है। एक होने से कुछ नहीं होता। एक से कुछ नहीं होता, ये वाक्य हवा में है। और किसी से भी पूछो तो बताएगा एक से कुछ नहीं होता, दोनों का होना अनिवार्य है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों होना अनिवार्य है और दोनों हैं, दोनों धारण करता हूँ। और हमारे सूबे के मुखिया महान आत्मा योगी जी, वो इस बात को कितनी बार जोर शोर से कह चुके हैं। आम जनमानस उस भाषा को समझता है और जानता है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले चाबी वाले बाबा हमेशा पद यात्रा ही करते हैं। इसके पहले उन्होंने लखनऊ से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की। इस दौरान उनका साहस बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, जबकि एक हादसे के दौरान बावजूद इसके व्हील चेयर पर बैठकर महाकुंभ में हिस्सा लेने निकल पड़ते हैं। इस हादसे से भयभीत चाबी वाले बाबा ने फिर अपने वाहन को थोड़ा बड़ा किया और उसमें अपना आसन बनाया ताकि लंबे सफर में वह इसी में आराम कर सके। बस ऐसे ही चलना, चूंकि मैं पदयात्रा ही करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भारत की 4 बार पदयात्रा की। अच्छा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा। वो मेरे गुरुदेव। तो मैंने लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा की, तब मैं कुछ लेकर के नहीं,
केवल चाबी और अंकुश लेकर के गया। नेपाल की यात्रा की तो मैं वो साइकिल के 2 पहिए का व्हील चेयर टाइप का लेकर के महाकुंभ उज्जैन, महाकुंभ नासिक, वहाँ पे मैं वो लेकर के गया। लेकिन एक एक्सीडेंट में ये पैर टूटने के बाद इसमें राड पड़ी, ये देखें ये पेंच लगे हुए हैं। तब असुरक्षा की दृष्टि से मैंने ये बनाया कि ठीक है, उससे भयभीत हुआ कि कहीं कुछ हो गया मेरे को तो क्या होगा। तो मैंने ये बना लिया कुटिया अपनी। कबीर अपनी कुटिया खुद ही खींचता हुआ चलता है, जहां मर्जी वहां अपना। आज की रात तो मैंने यही फुटपाथ पे गुजारी। इसी के अंदर हमारा आसन है और जरूरत की सामग्री है। कहीं घर न होने की वजह से चाबी वाले बाबा डगर डगर सनातन का प्रचार करते हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें भी एक आशियाना मिल जाए तो वह वहां से बैठकर अपनी बात लोगों से कह सकेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। मैं 13 को आया था और 13 के कुंभ में, उसके बाद मैं माघ मेले में भी आता रहा और 19 के कुंभ में आया था। तब मैंने जमीन मांगी थी प्राधिकरण से, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिली। मैं अपनी बात कहाँ बैठ करके कहूँ, सड़क पर कहूँ या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। स्वयं नियंत्रित हूँ, इस नाते वैसे कार्य करता नहीं। लेकिन मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए मैं आप लोगों से, सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को वहाँ पहुँचाएं और मुझे भी एक स्थान दिलाएं जहाँ से मैं अपनी बात को कह सकूं। तो रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये महाकुंभ भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ आपको कई रंग दिख जाएंगे जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी।